जो आपके इस संगति में बैठे, यीशु आप उन्हें ब्लेस करें, यीशु आप उन्हें आशीष दें, यीशु आप उनके जीवन में कार्य करें। हाँ मेरे प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से सभी भाई बहन चाहते हैं कि वो अपने जीवन में, अपनी लाइफ में अच्छे दिनों को देखें, अच्छे समय को देखें, उनके जीवन में कोई दुख ना आए, कोई बीमारी ना आए, कोई समस्या ना आए। हर कोई चाहता है कि वो आशीषित जीवन व्यतीत करे, कोई रुकावट उनके जीवन में ना हो, सफलता का जीवन व्यतीत करें। और यदि आप भी अपने जीवन में ये सब चाहते हैं कि आप दुखों से, परेशानियों से दूर रहें और आशीषित जीवन को व्यतीत करें और अच्छे दिनों को देखें, लंबी उम्र को देखें, तो आज का वचन आपके लिए है। पहला पत्रस 3 अध्याय और 10 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होंठों को छल की बातें करने से रोके रहे। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने जीवन में अच्छे दिनों की कामना करता है, जो अपने जीवन में अच्छे दिनों को देखना चाहता है, कि वो क्या करे, वो अपनी जीभ पर लगाम लगा ले। दूसरे शब्दों में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो अपनी जीभ को बुराई की बातों से दूर रखे, वो अपने होंठों को छल की बातों से दूर रखे, यानी कि कोई भी गलत बात उनके मुंह से न निकले। और जब वो इस प्रकार से अपने मुंह पर लगाम लगाएंगे तो उनके दिन अच्छे हो जाएंगे, उनकी उम्र लंबी हो जाएगी, वे आशीषित हो जाएंगे। परंतु उससे पहले क्या करना होगा? उससे पहले करना है कि आपको अपनी जीभ पर लगाम लगाना है, अपनी जीभ को आपको कंट्रोल में लाना है। बाइबल हमें बताती है कि जीभ में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, और वो दोनों आपके वश में हैं। जो कुछ बातें आप अपने जीवन में कहते हैं वो आपके भविष्य में होती हैं। यदि आप अपने जीवन में केवल गलत बातों को ही कहते रहेंगे, नेगेटिव बातों को ही कहते रहेंगे, अपने परिवार के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने प्रति हमेशा यदि नेगेटिव ही कहते रहेंगे, तो आपके भविष्य में भी आपके साथ में नेगेटिव ही होता रहेगा। यदि आप गलत बातों को ही कहते रहेंगे तो गलत ही आपके जीवन में होगा। परंतु आपको चाहिए, आप अपनी जीभ पर लगाम लगाएं, गलत बातों से अपने आप को रोके रखें और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में कहते रहें। और जब आप परमेश्वर के वचन को कहेंगे तो वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। हम से बहुत से भाई बहन हैं जो दूसरों को अपशब्द कहते ही रहते हैं, परंतु मेरे दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप दूसरे को वो अपशब्द नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो आप अपने आप के लिए कह रहे हैं, अपने परिवार के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आपके मुंह के शब्द ही आपके जीवन में आगे होते चले जाते हैं, आपके भविष्य में वो पूरे होते हैं। इसलिए अपनी जीभ पर लगाम लगाकर रखें। नीति वचन उसका 13 अध्याय 3 पद में लिखा है कि जो अपने मुंह की चौकसी करता है, जो अपने जीभ की चौकसी करता है, वो अपने प्राण की रक्षा करता है। यानी कि हमें चाहिए, यदि हम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हैं, यदि हम लंबी उम्र चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपनी जीभ पर लगाम लगाएं, उसकी चौकसी करें। और ये आप अपने आप से नहीं कर सकते। भजन संहिता 141 उसके 3 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बिठा और मेरे होंठों के द्वार की रखवाली कर। यानी कि भजनकार परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मुझे ऐसी शक्ति सामर्थ्य दे कि मैं अपने मुंह से किसी गलत बात को न कहूं। तू मेरे मुंह पर पहरा बिठा दे, मेरे मुंह के, मेरे होंठों के द्वार की रखवाली कर, ताकि मेरे मुंह से कोई अपशब्द न निकले। यदि आप याकूब की किताब उसका 3 अध्याय पढ़ेंगे तो आप वहां पर जीभ के विषय में पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। तो आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने आप को, अपने मुंह को, अपने होंठों को छल की बातों से, बुराई की बातों से, अपशब्द कहने से, गलत बातों को कहने से रोके रखें। अपने मुंह की चौकसी करें, तभी आप अपने जीवन में अच्छे दिनों को देख पाओगे और आप आशीषित होगे, आप सफल व्यक्ति बनोगे, आपकी उम्र लंबी होगी, परमेश्वर आपके परिवार को बहुतायत से आशीषित करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अमर नायक, मैं झारखंड से हूँ। मैं गवाही देना चाहता हूँ। मेरा गवाही ये है कि
मुझे 4 साल से पेशाब में बहुत जलन होता था। कितना दवा करवा के मेरा पेट का जलन ठीक नहीं हुआ। मैं अमृता सिस्टर और ब्रदर पीके का सुबह शाम प्रार्थना सुनने के लिए स्टार्टिंग किया और 1.5 महीना के बाद मेरा पेशाब में जलन सब ठीक हो गया। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और अमृता सिस्टर और ब्रदर पीके मसीह को भी दिल से धन्यवाद देता हूँ। सबको जय मसीह की, आमीन। तो हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कैसे इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, इनकी प्रार्थना का उत्तर दिया, इनकी सुधि ली। ऐसे ही परमेश्वर प्रभु हम सबको भी एक गवाह के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। हम बस अपने जीवन में प्रभु को मौका दें कार्य करने का। सो परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु से प्रार्थना करें, उससे मांगे और उसके सामने अपनी बातों को रखें ताकि परमेश्वर सुनकर आपके जीवन में कार्य करे। सो आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपका धन्यवाद हो कि आपने दिन भर में संभाला, प्रभु दिन भर में सुरक्षित रखा, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा और ये सुंदर समय दिया, ये सुंदर शाम दी प्रभु कि हम सब एकत्रित होकर, हम सब इकट्ठे होकर आपकी उपस्थिति में बैठे, आपसे बातचीत करें, अपने दिन भर के हर एक हाल को कह सुनाए प्रभु आपसे। मेरे खुदा धन्यवाद करते परमेश्वर आज जितने भी भाई बहन मेरे प्रभु, हाँ पिता, आपके बेटे बेटियां जिन्हें नाम लेकर आपने बुलाया है, जब वो आपकी उपस्थिति में बैठे प्रभु, एक एक जन को, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक पिता, जो आपके इस संगति में बैठे, यीशु आप उन्हें ब्लेस करें, यीशु आप उन्हें आशीष दें, यीशु आप उनके जीवन में कार्य करें। हाँ मेरे प्रभु, सच में मेरे खुदावन, आप अपने लोगों के जीवन में कार्य करते हैं, आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं पिता। और धन्यवाद, आप जब उनके बीच में मौजूद होते हैं, अपनी उपस्थिति को उन्हें जताते हैं परमेश्वर, तो सच में प्रभु हर एक वो जन जो तुझ पर भरोसा करता है वो धन्य कहलाता है प्रभु, वो आशीषित कहलाता है प्रभु, वो अभिषिक्त कहलाता है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आज की शाम में मेरे परमेश्वर प्रभु। यदि दिन भर में हमसे कोई भी गलती, कोई भी गुनाह ऐसा हुआ है यीशु जो आपकी नजरों में गलत है, जो हमने गलत किया है पिता, हमारे बोलने सोचने से प्रभु, हमारे विचारों से जो भी पाप हुआ है पिता, हम आपके आगे रखते हैं। यीशु हमें माफ करें, हम पछताते हैं उन बातों के लिए खुदा, और आप हमारे गुनाहों को माफ करें। धन्यवाद यीशु, आपने हम सब भाई बहनों के गुनाहों को माफ किया। यीशु मसीह हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, विशेषकर धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु। आज की शाम में जिस वचन के द्वारा आपने हमें उत्साहित किया, बहुत सी बातों को आपने हमें क्लियर किया प्रभु जी, और अपने वचन के द्वारा हमें इस बात को समझाया कि प्रभु हम अपने जीव में कंट्रोल रखें। यदि हम जीवन में अच्छे दिनों को देखना चाहते हैं, एक अच्छे दिन की कामना करते हैं परमेश्वर, तो होने दीजिए प्रभु, जैसा आज आपके वचन से हमने सीखा कि हम अपने जीभ पर, अपने होंठों पर परमेश्वर पिता प्रभु कंट्रोल रखें। प्रभु तू हमारे जीवनों में, हमारे जीभ पर, हमारे मुंह पर प्रभु जी पहरा बिठा प्रभु। जिस प्रकार भजनकार दाऊद इस बात को कहते हैं प्रभु, उसी प्रकार हम सब भाई बहन प्रभु चाहते हैं कि आप हमारे जीभ पर, हमारे मुंह पर पहरा बिठाएं खुदावन। धन्यवाद, आप हमें कंट्रोल दे परमेश्वर, हम अपनी जीभ पर कंट्रोल कर सके परमेश्वर। हर एक प्रभु बुरी बातों को बोलने से, लोगों के अपमान करने से, लोगों का ठट्टा उड़ाने से परमेश्वर पिता आप हम सबको बचाएं परमेश्वर। कोई भी बुरी बात प्रभु हमारे द्वारा किसी के लिए ना कही जाए परमेश्वर पिता, होने दे प्रभु, हम किसी को भी हर्ट ना करें प्रभु, किसी को भी प्रभु जी टॉन्टिंग ना करें परमेश्वर पिता, किसी को भी अपशब्द हम ना बोलने पाए प्रभु, किसी का भी अपमान हमारे द्वारा ना हो पिता, कोई भी छल की बातें प्रभु हमारे मुख से ना बोली जाए परमेश्वर। ऐसी बातों से परमेश्वर प्रभु आप हम सब भाई बहनों को बचाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, यदि कोई भी भाई बहन प्रभु जी इस समय प्रभु पिता इसी बात से परेशान है कि वो अपने मुंह में कंट्रोल नहीं रख पाते प्रभु, वो दूसरों के लिए प्रभु जो उनके मुंह में आता वो कह देते प्रभु, तो आपसे प्रार्थना है आप उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से भरे प्रभु, ताकि वो अपनी जीभ पर कंट्रोल करें प्रभु। जो बहुत ज्यादा गालियां देते हैं, दूसरों के लिए बहुत ज्यादा बुरा कहते हैं, यीशु उनके जीभ पर कंट्रोल दे परमेश्वर प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु, क्योंकि आपने कहा है कि तुम्हारी जीभ में सामर्थ्य है, तुम्हारे बोलने में सामर्थ्य है प्रभु जी। उस सामर्थ्य को प्रभु वो पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें, दूसरों को आशीष देने में मेरे प्रभु, उनके भले की कामना करने में, उस जीभ से प्रार्थना करने में प्रभु, उसे पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, दुष्ट चाहता है कि हम अपनी जीभ से अपशब्द बोले, दूसरों को ताड़नाएं दे, दूसरों का ठट्टा उड़ाएं, परंतु पिता हम इन कामों को ना करने पाए। परंतु प्रभु आप जो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, आप चाहते हैं हम दूसरों को आशीष दें, हम उनके भले के लिए बोलें। हाँ
हाँ परमेश्वर पिता, ऐसे ही हमारे जीवन को बनाइए प्रभु। बहुत सी कमियां प्रभु जीवन में है, परंतु उन कमियों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आप दूर करें। अपने बेटे अपने बेटियों को, जो कोई भी इनके परिवार में यदि ऐसा कोई जन है जिनके शब्दों में प्रभु, अपने शब्दों में जिन्हें कंट्रोल नहीं है प्रभु, आप उन्हें उनके शब्दों में कंट्रोल दीजिए प्रभु जी। थैंक यू फादर। आज की शाम में प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन प्रभु अपने विषय को, अपने निवेदन को लेकर आपके समीप बैठे हैं पिता, आज आप जानते हैं कि इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है। ये कह रहे खुलकर परमेश्वर अपने दुख को, अपनी परेशानी, अपनी समस्या को, अपने विपरीत समय को, अपने लाइफ के स्ट्रगल्स को प्रभु आपसे कह रहे पिता। आप इनके सुनकर इनकी सुधि लीजिए यीशु। आप इनके जीवन में कार्य करें प्रभु। आपके लोगों को आप दुख में ना देखें प्रभु। आपने कहा मैं तुम्हारे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। यस माय लॉर्ड, आप इनके दुखों को आनंद में बदले प्रभु। हम आपसे दुआ करते अपने बेटे और बेटियों को आशीषित करें जो आपके नाम पर भरोसा करके अपने कदमों को आपकी ओर बढ़ा रहे खुदा। उन्हें बहुतायत से आशीषित करें प्रभु। ये आत्मिकता में बढ़े प्रभु जी। प्रभु स्पिरिचुअली ग्रोथ करे प्रभु जी। वचन में बढ़ सके प्रभु जी। संगति में, वो प्रार्थना में बढ़ सके लॉर्ड। आप इन्हें ब्लेस करें प्रभु जी। मेरे खुदा आज रात में आप इन्हें बुरे सपनों से प्रभु, बुरी बातों से परमेश्वर, दुष्ट की बुरे योजना से प्रभु, उस नेगेटिव विचार से प्रभु छुटकारा दे। हर एक बुरा सपना यीशु के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु जी। जो भी दुष्ट के द्वारा जो बुरे सपने प्रभु ये देखते और जिसके कारण प्रभु बहुत ज्यादा चिंतित रहते प्रभु, यीशु के नाम से वो सारी बातें कैंसिल आउट करते हैं। जिन्हें नींद ना आने की समस्या प्रभु, ये समस्या दूर हो जाए। वो निश्चित होकर अपने बिछौने में सुख भरी नींद लेकर नया दिन आपके साथ में देखने वाले हो सके। धन्यवाद प्रभु। इस समय जितने भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग बीमार हैं यीशु के नाम से, उनके शरीर की हर एक बीमारी को हम यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। हर एक बीमारी निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। हर एक रोग यीशु के नाम से निकल जाए। हर एक दर्द यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक की हर एक बीमारी को हम यीशु के नाम से रिब्यूक करते हैं, उसे डांटते हैं, आज्ञा देते हैं, चले जाओ इनके जीवनों को छोड़कर, निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर यीशु के नाम से। हम उस कोरोना वायरस को आज्ञा देते हैं, छोड़ दो यीशु मसीह के नाम से इनके शरीरों को। हम वायरल फीवर को आज्ञा देते हैं, निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर। धन्यवाद। इनकी हड्डियां, इनकी मांसपेशियां, इनके शरीर के हर एक अंग चंगे हों यीशु के नाम से प्रभु। जो शरीर के अंग कार्य करना बंद कर दिए हैं यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, वो कार्य करने लगे। शरीर में यदि सूजन है पिता, यदि घबराहट है पिता, बेचैनी है यीशु के नाम से वो नष्ट हो जाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी। यदि शरीर में कोई ऐसा घाव है जो ठीक नहीं हो पा रहा है, आपने कहा मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यस माय लॉर्ड, उस घाव को आप चंगा करें। धन्यवाद यीशु। आपने हम सब की विनतियों को सुना और हर एक जो बीमार इस समय है, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, उन्हें आपने चंगा किया। ये प्रतीति, ये विश्वास हम करते लॉर्ड। थैंक यू फादर। आज रात को आपके हाथों में सौंपते हैं, इन भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, इनके परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपके सुरक्षा दायरे में रखते हैं पिता। इस पूरी रात भर आप इन्हें संभाले प्रभु और इनकी हर एक मनोकामना को, हर एक इच्छा को आप पूरा करें प्रभु, जो इनके भले के लिए हैं प्रभु। और विशेषकर प्रभु इन्हें इनकी जीभ पर कंट्रोल दे प्रभु, क्योंकि प्रभु जीवन और मृत्यु हमारी जीभ पर है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। इस जीभ को प्रभु ये सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करे प्रभु। धन्यवाद। तेरा वचन पूरा हो, तेरा वचन हमारे जीवनों में पूरा हो पिता। धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल प्यारे यीशु आपको देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।